हमारे बीजेपी के मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र जी भात्रा साहब, माननीय पूर्व अध्यक्ष उदयभान जी धिंगड़ा साहब, श्याम चंद्र जी सोनी साहब, द्वारका प्रसाद जी बदालका, ललिता जी पारिक, श्रीमती दुर्गा जी धिंगड़ा, मोहनलाल जी जांगड़ साहब, झाबरमल जी सोनी साहब, हमारे यहाँ के पार्षदगण भाई श्री राम जी वर्मा, मीरा देवी जी, मीना कुमारी जी, मोतीराम बावलिया जी, नानजी देवी जी, मैना देवी जी, अनीता जी, राधेश्याम मावर जी, मोतीलाल कुमावत जी, राजकुमार दयाल जी, संजय शर्मा जी, राजेंद्र दम्बीवाल जी, फूलचंद जी वर्मा साहब, सुनीता कुमावत जी, दीपक गंगावत जी, भावना देवी जी, ओम प्रकाश बूढ़ी जी, बिरबल जी मिठारवाल साहब, सीताराम जी कुलदीप साहब, सिंबू जी लीडर, भावर जी सरपंच, महेश जी लोहेवाला जी, बहन जी द्वारका जी, गिरधारी जी बड़ौदा साहब, चला बाबू जी, महेश जी शर्मा साहब, रामदयाल जी सैनी साहब, सुभाष जी कुमावत, रामतार जी की करतला, चित्र जी कुमावत साहब, लक्ष्मीनारायण जी कुमावत, मक्खन जी शर्मा, कालू जी मोगा, श्याम जी कुमावत, बाबूलाल जी निठारवाल, सोहन जी कुमावत, रतन सिंह जी, पवन जी मिश्रा साहब, नंदू जी साबू साहब, गोपाल जी जांगड़, राजू जी यादव, राम जी यादव, श्रवण जी यादव, मूलचंद जी जांगड़ साहब, मोहन जी जांगड़, छोगाराम जी, सैन समाज के श्री द्वारका प्रसाद जी, घनश्याम सरोज जी, अस्पागल जी, महेश जी भुटोरिया साहब, मुरारीलाल जी चौहान साहब, रामवतार जी, सुंदर जी जमादार, सत्यनारायण जी धानगा, छगनलाल जी गंवारिया, रामवतार जी वर्मा, श्री सागरमल जी निठारवाल, सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी, श्री मोतीराम जी घोडेला, गोपीराम जी सैनी साहब, गणपत राम जी मीणा, जगदीश प्रसाद जी जांगड़, सभी सम्मानित मंच, माफी चाहूंगा किसी का नाम नहीं ले पाया। हमारे मंच का संचालन कर रहे भाई विष्णु गंगावत जी, केसी राजा जी, सभी मीडिया के मेरे सभी सम्मानित बंधु, सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान राधा मैं बोल दिया आपको, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी धर्मपत्नी सुनीता जी, सभी आप सभी को मैं धन्यवाद करने के लिए आया। चुनाव के बाद ये पहला समारोह है रिंगस में, और आप लोगों ने अभिनंदन समारोह भी रखा। इस पूरे रिंगस क्षेत्र की जनता का, सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, और एक साधारण से परिवार के नौजवान को आपने विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 36 बिरादरी के सभी लोगों को, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर अब की बार, जो पहले लोग तरह तरह की बातें करते थे, आशंकाएं करते थे, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर पहली बार जाति पाति सब चीजों से ऊपर उठकर एक आम आदमी ने मुझे सहयोग की आशीर्वाद दिया है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, चुनाव में जो लोग थे विपक्ष में, वो कई तरह तरह की बातें करते थे, लोगों को
बरगलाते थे, किसी को जाति के नाम पर, किसी को समाज के नाम पर, किसी को कहते थे ये बना देंगे, ये नहीं बनाया, इसको बना दिया, उसको बनाएंगे। लेकिन इस जनता जनार्दन ने एक भी बात नहीं सुनी और खुले मन और दिल से इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। जब चुनाव के बाद में मैंने विश्लेषण किया चुनाव का, तो मैंने पाया कि जयपुर से निकलने के बाद जब अपन इस एनएच पे, नेशनल हाईवे पे निकलते हैं, जयपुर को क्रॉस करने के बाद, तो ठेठ, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर तक जितना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया, किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता ने नहीं दिया। सच्चे मायने में ये लोकतंत्र की जीत है। और आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने सब बातों से ऊपर उठकर मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भी आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं कि एक नेता की तरह नहीं, आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेकर आप लोगों के काम करूंगा। इस बात को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केवल खंडेला की जनता ही नहीं, जो सीमा लगते क्षेत्र हैं वहां के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। शंकर जी भाई साहब बैठे हैं मरोली से, इनके वोट में से नहीं हो, लेकिन पूरे जिले की जनता को यह चिंता थी कि अब की बार अगर इस नौजवान को हमने मौका नहीं दिलाया तो राजनीति में कभी नए लोगों को मौका मिलने की संभावना नहीं है। लोगों को अपने विधानसभा की ज्यादा चिंता नहीं थी। हर विधानसभा से, हर क्षेत्र से लोगों ने समय निकाला, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, सब लोगों को, सबको मोटिवेट किया और मुझे आशीर्वाद दिलाने का काम किया। मैं अभी मोदी जी ने कह रहे थे कई बातें, पूरी बातें सुना करो। उनका तो आशय ये था कि भाई एमपी चुनाव में जो भी कैंडिडेट है ये मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति में चाहे किसी भी पद पे चला जाऊं, किसी भी पद पे पहुंच जाऊं, लेकिन जो इतना बड़ा आशीर्वाद इस संघर्ष के दौर में आपने मुझे अब की बार दिया है, जिंदगी में उसे कभी भुला नहीं सकता। अभी मंत्रिमंडल का गठन हो गया, विभागों के बंटवारे भी हो गए, प्रॉपर कामकाज भी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस आस और उम्मीद के ऊपर, जिस अपेक्षा के ऊपर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भी इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, पीटीआई जी कह रहे थे भी, ये सही बात है, मुझसे कोई भी काम हो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम पड़ जाए, कोई साधारण आदमी है, सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी में रहता है, उसको पता नहीं मेरा काम कैसे होगा, तो उस व्यक्ति को भी मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास देता हूं कि आपकी जब कभी ऐसी नौबत आए तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेरे नंबर पे फोन लगाओ, आगे का काम मेरा है। सिर्फ मेरे तक बात पहुंचाओ, सीधा मेरे को बात कहो, आगे का काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी विभाग हो, कोई दफ्तर हो, आपका कोई जायज काम नहीं हो रहा हो, सीधा डायरेक्ट वहीं से मेरे को कॉल करो आप लोग।
आपका समाधान कराने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले राजनीति का परिचालन अलग था, काम होता था, 10-20 लोगों को लेके जाना पड़ता था, 10-20 चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से होने वाले काम के लिए कभी आपको दोबारा चक्कर नहीं लगाऊंगा। दूसरी बार आपको आना नहीं पड़ेगा, और मन से तो हो चाहे 50 हो, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन काम कहते आपको किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आके मेरे को बोल दो। क्योंकि ऐसे हजारों लोग जिनको मैं जानता तक नहीं, उन लोगों ने भी दिन रात मेहनत की है, इस बात को मैं जानता हूं। ऐसे हजारों वोट जो हो सकता है 5 साल में मुझसे टकराए भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, उन लोगों ने भी मुझे मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से क्षेत्र के अंदर विकास के सारे कार्य होंगे, और जो वादे मैंने चुनाव में किए थे, गांव-गांव जाकर, नगर पालिकाओं में, आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जब 5 साल बाद में जब दोबारा आपके बीच में चुनाव के दौरान आऊंगा तो एक भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जयपुर के अंदर आए थे। हम सब विधायकों के साथ उन्होंने संवाद किया 3 घंटे। हम सब की बात सुनी, हमको गाइड भी किया, मार्गदर्शन दिया, सब लोगों के साथ में खाना खाया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस पार्टी में मैंने पिछले 15 साल लगातार काम किया और उस पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट नहीं दिया, तो मेरा सौभाग्य कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाया, और आज आप सबके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, कि आप सबने भी मेरे ऊपर भरोसा जताया, मुझमें विश्वास जताया और पार्टी में मौका दिया। और मौका मिलने के बाद में यहां सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जो मिशन हम लोग लेके चले थे उसमें कामयाब हुए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी ने जो विश्वास किया, लोगों ने जो विश्वास किया, उस विश्वास को मैं मरते दम तक टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप मुझे जो भी काम है बाकायदा बताइए, नॉलेज में लाइए। जो काम हो सकने वाले हैं वो बिल्कुल होंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं दोहरा रहा हूं। और चुनाव से पहले मैंने एक बात और भी कही थी, क्यों अब मैं देखता हूं कई बार, आज जब मैं लोगों का मान सम्मान करने के लिए नीचे गया तो कुछ लोग झिझक भी रहे थे, क्या रे विधायक बन गया, अब माला तो अपन डाले, इससे क्या माला डाल रहे। लेकिन मैंने चुनाव से पहले एक बात कही थी आप सब लोग कि खंडेला की जनता मेरे लिए एक परिवार की तरह है, और इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य मैं हूं, और सबसे छोटे सदस्य के रूप में आप लोगों की सेवा करूंगा। उसी बात को आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। झिझकने की जरूरत नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है।
जो सुभाष मील पहले आप लोगों के बीच में था, आज भी आप लोगों के बीच में वही सुभाष मील है। और मैंने पूरे विधानसभा में चुनाव से पहले जब पूरी टीम ने हमने जगह जगह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह किए, माताओं बहनों के सम्मान समारोह किए, विपक्षी लोग किस तरह की बातें करते थे। जब उसमें मैं सोन उठा के सम्मान करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक गरिमा से बहुत नीचे हल्के शब्दों का प्रयोग उन लोगों ने किया उन शोल के लिए, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन पहले जब प्रोग्राम हुआ उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरी नीयत सही थी, मेरा उद्देश्य सही था, मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं थी, इसलिए मैंने उन लोगों की परवाह नहीं की। पूरे विधानसभा में 10 प्रोग्राम मैंने आयोजित किए, लगभग 35,000 मेरी माताओं बहनों और बड़े बुजुर्गों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, उनका आशीर्वाद लेने का मौका। और आप सबने भी मुझे उस टाइम पे यही कहा कि जो कहते हैं उनको कहने दो, तू चिंता मत कर, जो तेरा काम है उसमें लगा रहे, मौका आने पे हम जवाब देंगे। और लोगों ने जवाब दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमेशा आपका मान सम्मान, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान होगा। ये नहीं है चुनाव जीत के भूल गए, हमेशा आपका मान सम्मान होगा। और लोकतंत्र के अंदर सब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि गरिमा से नीचे कभी भी राजनीति नहीं करेंगे, गरिमा से नीचे। यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि 50-50 साल के दो बहुत बड़े साम्राज्यों को उखाड़ कर जनता ने एक साधारण परिवार के नौजवान को उस जगह बिठाया जहां 8 करोड़ 10 लाख लोगों में से सिर्फ 200 लोग पहुंचते हैं। मैं इस बात को जानता हूं, इस बात का मुझे एहसास है। और इस बात का भी मुझे एहसास है कि जितनी बड़ी जीत आप लोगों ने मुझे दी है, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मुझे एहसास है, उस जिम्मेदारी का मेरे को एहसास है। आप सब लोगों के काम होंगे, पार्टी के लिए भी दिन रात काम करेंगे, पार्टी का भी विस्तार करेंगे, केवल खंडेला नहीं, पूरे सीकर में आसपास के क्षेत्र में हम पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार करेंगे। इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला विराजमान होने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, माननीय मोदी जी का एक संदेश है कि हमें यहीं रहकर जाना तो नहीं है, जाने के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मना किया कि व्यवस्था की बात है, लेकिन आप सब लोग घरों में दीपावली जिस तरह से हम लोग मनाते हैं, वो दीपावली का त्योहार आप सब लोग मनाएं। इस मंच के माध्यम से आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री राम ज्योति जलाकर आप लोग इस दीपोत्सव को मनाएं। इस बात का आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। जगह जगह प्रोग्राम भी होंगे, मैं भी जहां तक पहुंच पाऊंगा उन प्रोग्रामों में पहुंचूंगा। इसलिए आप सब लोगों से मैं ये विनती कर रहा हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं से, हम सबको सकारात्मक राजनीति करनी है, हम सबको पॉजिटिव राजनीति करनी है, हम लोगों को नेगेटिव में नहीं जाना है। किसी का बुरा करने की बजाय हमको किसी का भला करने पे विचार करना है, क्योंकि 24 घंटे मिलते हैं कि भी व्यक्ति को उसमें कुछ भी करे, किसी का चाहे तो बुरा कर सकता है, किसी का चाहे तो भला कर सकता है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम हमारी पूरी राजनीति, हम पूरा समय क्षेत्र के लोगों का
भला करने में, विकास करने में बिताएंगे। हम नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, आपको कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने इतने बड़े जन समुदाय के रूप में आज यहां पे पहुंचकर जो मान सम्मान दिया, विभिन्न समाजों के संस्थाओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबने भी बारी बारी से जो भी संस्थाएं हैं, जो समाज जो आपने बना रखे हैं, एक संस्था के तौर पे, जो सामाजिक संस्था के तौर पे जो काम कर रहे हैं, आज रिंगस की विभिन्न संस्थाओं ने मुझे मान सम्मान दिया। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, विश्वास देना चाहता हूं, मेरे लायक कभी कोई काम हो आपकी संस्थाओं के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए, तो आप मुझे बेझिझक कहें, जितनी मेरी मदद होगी मैं आप सबकी मदद करूंगा। इस बात को आपको विश्वास है। मैं, क्योंकि समय काफी देर से हम लोग बैठे हैं, मैं पुनः आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जल्द ही नगर पालिका के भी हम जो विषय है उसको भी निपटा देंगे। मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है, क्योंकि क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। आज एक छोटा सा भी काम होता है, लोग रोज मुझे फोन करते हैं, भाई साहब क्या